जय माता दी। मैं लीना अहलूवालिया आप आपके सामने आई हूँ। कल अक्षय तृतीया, उसकी बहुत बहुत बधाई। और अक्षय तृतीया के दिन हम कैसे पूजा करनी चाहिए हमें, और क्योंकि लॉकडाउन है हम कुछ नया ला नहीं सकते हैं, तो क्या हम ऐसा चीज़ रख कर पूजा कर सकते हैं जो हमारी उस चीज़ की कमी को पूरा करे और हमारी पूजा भी सफल हो। तो मैं आपको बता दूं कि कल पूजा का मुहूर्त, एक्चुअली पूजा का जो मुहूर्त है वो 6:36 से 10:19 तक है, लेकिन उसका जो शय है वो 11:30 तक रहेगा। आप ये राजयोग मुहूर्त बताया मैंने आपको। अक्षय तृतीया 25 तारीख को 11:51 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, पर हिंदू मान्यता के हिसाब से सूर्य उदय से हम मानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से मानते हैं, तो इसीलिए ये पर्व को हम 26 तारीख को मना रहे हैं। आपको बताऊं अक्षय तृतीया मनाई क्यों जाती है, इसका मतलब क्या है। अक्षय तृतीया में पौराणिक मान्यता है, यानी कि जो एक पुराणों में लिखा जाता है वो मान्यता है कि महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष वनवास हो गया तो एक बार ऋषि दुर्वासा पांडवों की कुटिया में पहुंचे और वहाँ पर द्रौपदी ने उनका अच्छा सत्कार किया। हम जैसे मेहमानों का अतिथि देवो भव, और उस टाइम पे तो डेफिनेटली कोई साधु मंत आ जाए तो उसकी तो सेवा ज़रूर बनती है करना। और उस टाइम पे बहुत भगवान की पूजा करने बराबर पूजा की जाती थी। बाकायदा पैरों को धोकर अंदर बुलाया जाता था एंड जो भोजन है वो रखा जाता था। तो उस कुटिया में गए, उनका सत्कार हुआ, जिनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अक्षय पात्र दिया और कहा कि आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन पृथ्वी पर जो भगवान विष्णु की विधित पूर्वक पूजा करेगा और चने या गुड़ का प्रसाद, यानी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर द्रौपदी ने उनको सत्तू का प्रसाद खिलाया, मीठा खिलाया था, सत्तू और गुड़ का मिक्स करके, और उन्होंने मीठा खिलाया था। तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद जो विष्णु जी को चढ़ाएगा उसकी सदैव विष्णु जी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, सुखी रखेंगे, उनके परिवार में कभी भी बरकत बनी रहेगी, कभी किसी प्रकार की दरिद्रता या दुख नहीं आएंगे। तो ये इसीलिए अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और अक्षय तृतीया के दिन हम भगवान को अगर गुड़ और मीठे का प्रसाद बना के खिलाते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद है, बना के हम रखते हैं तो स्वीकार होता है। लेकिन पूजा करने के लिए हमें थोड़े से पुष्प चढ़ाने भगवान पर, तुलसी से चढ़ानी है, बेलपत्ता चढ़ाना है। यदि किसी के यहाँ पर फूल ना हो तो अशोका ट्री के पत्ते, नीम के पत्ते और आपका ये तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, ये चढ़ाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जब उनको ये वरदान मिला था द्रौपदी को, तो उनकी जो भी कष्ट थे वो कष्ट तुरंत ही निवारण हो गया उनका। और आप बाकी आगे जानते हैं कथावाचक के क्या होता है, कि अगर मैं वो कथा करने जाऊँगी महाभारत की तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। पर अक्षय तृतीया का महत्व बता रही हूँ आपको मैं, कि आपके घर में अगर चांदी का सिक्का हो बिना यूज़ किया हुआ वो भी रख सकते हो। आप दीपावली में जो पूजा करते हैं वो भी रख कर पूजा कर सकते हैं। इसमें आप विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर भी आप सिंपल से पूजा कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय का मंत्र करके भी कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, आप गायत्री का शिव और नारायण मंत्र भी कर सकते हैं। मैं गायत्री के शिव और नारायण मंत्र के साथ साथ पूरे गणेश जी से लेकर लक्ष्मी जी तक मैं आपको मंत्र उच्चारण करके बताती हूँ। आप वो मंत्र भी करेंगे तो डेफिनेटली पूजा आप कर सकते हैं उस मंत्र से। लेकिन इस पूजा में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पीली चीज़, यानी कि आप सत्तू गुड़ मिलाकर प्रसाद बनाइए, या फिर आप चने की दाल का यानी कि आटा यानी कि बेसन का हलवा बनाइए। और साथ में पंचामृत महत्वपूर्ण है। पंचामृत में गुड़ बिल्कुल ज़रूरी है, वो मेन है। तुलसी का पत्ता मेन है। ये 3 चीज़ें से भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास में कुछ भी घर में नया नहीं पड़ा है, आप कुछ और नहीं है, तो आप ऋतु फल आम, यानी कि आम जो है वो फलों का राजा है,
तो आप आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आप आम रख कर भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास सत्तू नहीं है, किसी को बेसन का हलवा बनाना नहीं आता, तो केला और आम रख कर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। आपको मैं अक्षय तृतीया के बारे में और एक बात बताती हूँ कि अक्षय तृतीया एक ऐसी महत्वपूर्ण दिन है जहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी ने विष्णु जी से वरदान लिया था कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, और जहाँ आप रहेंगे वहाँ तो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं उस दर को। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन खास तौर पर विष्णु जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी ने प्रण लिया था कि वो सदैव विष्णु जी के चरणों में रहेंगे। उनके देखिए आप कई फोटोज़ में और आपके विजुअलाइजेशन में देखा है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण पादुका को दबाती हैं, उनके चरणों में बैठती हैं। तो विष्णु जी का महत्व बहुत बड़ा है इसमें, और भगवान शिव का, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ लक्ष्मी और विष्णु जी जब शनिदेव के बारे में बातचीत करने गए थे सूर्य भगवान के साथ में, तो अक्षय तृतीया के दिन वो भगवान शिव जी के पास में गए, जहाँ पर वो पार्वती जी के साथ बैठकर सृष्टि में किस प्रकार से जो उसी समय में उसी काल में ये घटना घटित हो रही थी कि रावण शिव जी का बहुत बड़े भक्त थे, और वो उनसे सोने की लंका मांग रहे थे कि ये जो लंका है सोने की, पूरी मेरी जो महल है वो सारा सोने का बन जाए और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। तो वो जो वार्तालाप में चल रहा था, और उस टाइम पे जब विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों वहाँ पधारे और ये बैठकर उन्होंने इस चीज़ का समाधान जब ढूंढा, तो शनि भगवान के बारे में जब बात की, तो शनि की 7.5 जब रावण पर लगी तो उसकी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। तो ये जो अक्षय तृतीया का दिन है, ये बहुत बहुत बड़े फैसले लिए हुए हैं भगवान हमारे जो ब्रह्मांड के बारे में हम बोलते हैं। तो ये आपको मैं बहुत छोटे में बताया, क्योंकि ये मैंने शिव महापुराण मैं बहुत बार पढ़ती हूँ, और मैं दुर्गा महापुराण पढ़ती हूँ, तो मैंने पढ़ी है काफ़ी, कई हर साल में 2 बार पढ़ती हूँ इनफैक्ट मैं दुर्गा महापुराण। तो जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो वहाँ पर ये नहीं था कि ये अमेरिका है, ये इंडिया है, ये लंदन है, ये जापान है, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई थी, पूरे ग्लोब की रचना की थी, ये विभाजन हमने किए हैं। तो अब मैं उसके बारे में बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसके ऊपर, अक्षय तृतीया के ऊपर, या आपको मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, फेस रीडिंग करानी हो, या आपको किसी प्रकार की मेरी मदद चाहिए, तो पॉजिटिवली आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे मेरे मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जय माता दी।